पिछले एक सवा महीने से देश में नीट का जो न्यूज़ सब तरफ चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं पर यूपी में एनडीए की सरकार चल रही है, जिसमें कि राष्ट्र निषाद पार्टी है और सुभाषपा के 2 विधायक इस मामले में दोषी पाए गए हैं। दोस्तों, एक तरफ भाजपा जहां भ्रष्टाचार के विरोध में मुहिम चलाने की बात करती है, वहीं यूपी में उनकी सरकार में निषाद पार्टी के संजय निषाद मंत्री हैं, साथ में सुभाषपा के जो चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओपी राजभर ने एक सभा में सबके सामने स्वीकार किया था कि बेदी राम, जो कि उनकी पार्टी के विधायक हैं, वो सारे जुगाड़ जानते हैं कि नौकरी किस तरीके से सरकारी मिलती है। उन्होंने सबके सामने इस बात को स्वीकारा और कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए और नौकरी दिलाने की गारंटी हमारे पास है। आज स्थिति यह है, जब सम्मान हुआ बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे को कि उनको 26 जुलाई को कोर्ट में सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये एक 2006 का मामला था, जिसमें कि पेपर लीक कराने के मामले में दोनों ही विधायक, यानी विपुल दुबे जो निषाद पार्टी के विधायक हैं और दूसरे ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के टिकट पर विधायक हैं। अब जब उनको 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है, तब ओम प्रकाश राजभर इस बार यू टर्न मारते हुए कहते हैं कि वो तो सपा पार्टी के थे और उनकी साजिश के अनुसार वो हमारी पार्टी में शामिल हुए और विधायक बन गए। अब हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब सीधी सी ये बात है कि जब मौका पड़े तो इस्तेमाल करो, वरना थूक दो। वही चीज़ हो गई कि एनडीए की सरकार में इस तरीके के लोग शामिल हैं और योगी सरकार अपनी ईमानदारी के दावे करती है। हर जगह पोस्टर लगता है, ईमानदार सरकार, योगी सरकार, ईमानदार सरकार। इस तरीके से जहां प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी अपने ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरोध में मुहिम चलाने के दावे करते हैं, वहीं यूपी की सरकार में दागी पार्टी के दागी नेता मंत्री बने हुए हैं और उनकी शय पर नकल और फ्रॉड करने वाले लोग विधायक बने हुए हैं और उनकी पार्टी का सहारा लेकर भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है। नहीं विश्वास है तो आपको इन वीडियो को जरूर देखना चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर। किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को चाँप के कराइए। नौकरी देने वाले और दिलाने वाले अब हम पकड़ना शुरू किए हैं। तो बेदी राम जी माहिर है नौकरी दिलाने में। पेपर लीक का सरगना है।
यूपी के इस विधायक का नाम बेदी राम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदी राम बीजेपी का चहेता और उनका बेहद करीबी है। एनडीए विधायक बेदी राम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूं। उसी में वही वाला तंजीम हुआ है, वही वाला क्या, वही वाला मैं अंदर से कराया हूँ। ये तो एक एक भाई के एक चक्कर मैं 40-50 इसमें कराता हूँ एक बार। बेदी राम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। सवाल है, बेदी राम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी इसे एनडीए में क्यों रखा गया? यूपी के लोग बताते हैं कि बेदी राम खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब दिखाता है। Good afternoon, and this is for all the students who took NEET and also the students who are taking other competitive exams in the country. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked, people made thousands of crores of rupees, and the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done, and we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption, and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future. And it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want a debate. We are ready for a debate, we want a debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. Thank you. अब देखिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जो है सारे पेपरों को रद्द किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरा गंभीर मामला है और इस पे हमने पहले भी कहा, जहां भी बीजेपी शासित राज्य रही है, चाहे राज्य सरकार में हो तो वहां पेपर लीक होता है, केंद्र सरकार में हो तो केंद्र सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। ये गंभीर मसला है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है और ये धंधा काफी दिनों से चालू है। आपने भी देखा, हम लोगों के सरकार में जाने के बाद बिहार में शिक्षकों की जो बहाली वाली जो तीसरा चरण में निकलना था, वहां भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद रद्द करना पड़ा। तो ये गंभीर मसला है, इस पे जो दोषी हैं उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी की सरकार तो जब से बनी है तब से रेल हादसे हो रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, अपराध चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरीके से जो है पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार फेल हो। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है। लेकिन
नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए। थोड़ा आवाज प्लीज। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की। उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, न उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है। तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो।